तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के जहाँ पे रुके थे. सो 22nd क्वेश्चन है ये एच सी वर्मा का. So a car traveling at 60 kilometer per hour overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total distance used for the overtake. तो total road distance used for the overtake. तो एक कार है यहाँ पे, एक कार यहाँ पे है और दूसरा कार यहाँ पे है. दोनों 5 मीटर लॉन्ग है, ये भी 5 मीटर लॉन्ग और ये भी 5 मीटर लॉन्ग. ठीक है. तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं. अगर नॉर्मल हम लोग समझें कि अगर इसको ओवरटेक करना है तो मान लो ये कार जब तक यहाँ पे आया, दूसरा वाला कार जो है यहाँ पे आ जाना होगा. मतलब इसको पूरे क्रॉस कर जाना होगा, पीछे से पहले 5 मीटर और फिर इसका ये डिस्टेंस पूरा क्रॉस करना. राइट. तो अब अगर ये पूरा टी टाइम में होता है तो डिस्टेंस जो ये कार जो डिस्टेंस मूव कर रहा है और ये वाला जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो आप ये देखो कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना 5 + 5 10 मीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है. इसका जो स्पीड है पीछे वाले का 60 किलोमीटर पर आवर है. सो v1 इज इक्वल टू, ये v1 मानते हैं, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और ये इसका वेलोसिटी v2 है. v2 इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर. सो v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर करेंगे, 60 इंटू 5/18 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 6 3s एंड 6 10s 50/3 मीटर पर सेकेंड. जो v2 है दिस इज 42 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज 42 इंटू 5/18. So this is 35/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जो पहली वाली गाड़ी है, ये S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो S1 क्या है? स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी, 50/3t. और जो S2 डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू v2 इंटू टी, दिस इज 35/3t. दोनों का जो डिफरेंस करोगे S2 माइनस S1 अगर करोगे, राइट, तो S1 बेसिकली ये इधर से ये डिस्टेंस है S1 और S2 जो है ये डिस्टेंस, राइट. तो S1 माइनस S2 करोगे, S1 बड़ा है, S1 माइनस S2 करोगे तो ये क्या आएगा? ये 5 मीटर और इधर ये 5 मीटर. सो S1 अगर ये पूरा है और ये S2 सॉरी ये S2 ये वाला डिस्टेंस होगा, फ्रंट से फ्रंट तक का हम डिस्टेंस देख रहे हैं. तो S2 ये डिस्टेंस है और S1 ये फ्रंट से लेके ये वाला डिस्टेंस है. ठीक है. दिस इज S2 एंड दिस इज S1. तो S1 माइनस S2 करोगे तो ये 5 मीटर इसका लेंथ और 5 मीटर इसका लेंथ 10 मीटर हो जाएगा. सो S1 माइनस S2 मीन्स 50/3t minus 35/3t is equal to 10. So 50 minus 35, 15/3t is equal to 10. 3 5s are, so t is equal to 10/5, which is equal to 2 seconds. ये 2 second distance हो गया. Find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. तो road distance कितना हुआ यूज overtake के लिए? तो देखो यहाँ से ये इधर तक जाना है. अगर हम लोग S1 करते हैं, S1 is equal to
50/3 into 2, 100/3 हो गया, राइट? सो 100/3 इज इक्वल टू 33.33। उसके बाद ये 5 मीटर इसका जो अपना लेंथ है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को, S1, और ये 5 मीटर टोटल जो रोड डिस्टेंस यूज हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यूज हो रहा है, ठीक है? तो 33.33 प्लस 5 कर देंगे टोटल रोड डिस्टेंस के लिए। तो 38.33 तो अप्रोक्सीमेटली 38। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट है stone is thrown vertical, 25th question. Stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. Find the velocity 1 second before it reaches the maximum height. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Does the answer of part B change if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second? तो देखो क्या है कि एक स्टोन है, स्टोन को आपने वर्टिकली फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड यू। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो ये इधर से यहाँ तक पहुंचा लेट से, तो इस जगह पे मैक्सिमम हाइट पे v इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, और हाइट मान लो h है इसका, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस तरफ लेके आ जाओ, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 2gh, और h इज इक्वल टू 28 स्क्वायर बाई 2g। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू, so this will give us the value 28। g का वैल्यू कितना 10 लेने बोला है या फिर 0.8 ही लेने के लिए लेते हैं? So 28 into 28 by 2 into 9.8. This is 40 मीटर। तो h इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट कह रहा फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो पहले तो टाइम निकाल लेंगे ऊपर जाने का, है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 0 इज इक्वल टू 28 माइनस gt
t is equal to 28 by 9.8. 28 by 9.8 करेंगे 2.857. 2.85 सेकेंड निकल गया ऊपर जाने का. तो 1 second velocity 1 second before it reaches the maximum height. So t dash is equal to t minus 1. 2.85 minus 1 हो जाएगा 1.85 second. Velocity v dash is equal to u minus gt dash, or 28 minus 9.8 into 1.85. So 28. So 9.87 हो गया ये. V dash is equal to 9.8 meter per second. C part करा. Does the answer of part B change if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second? So लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस मूव करेगा ना, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है ना. लास्ट 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी, लास्ट एक 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा यही होगा. तभी तो ये जो है डिसेलरेट करके जीरो होगा. 1 सेकेंड में इसको जीरो होना है, 9.8 से जीरो होना है ना. वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं कर रहा है. तो लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस मूव होगा वो सेम होगा. तुम दोनों केस में करके निकाल भी सकते हो. वैसे व्हाट यू विल राइट कि velocity, so in last 1 second velocity 1 second before it reaches the maximum height. So velocity 1 second before it reaches the maximum height remains the same in each case. इसीलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है. Since g is same in each case. तो डिसेलरेट करना है ना, तो जो डिसेलरेट करेगा लास्ट 1 सेकेंड में वो सेम अमाउंट से डिसेलरेट करेगा. वो इनिशियल वेलोसिटी 9.8 रहेगा, तभी लास्ट 1 सेकेंड में ये जीरो होगा. 9.8 से जीरो है ना. मीटर पर जो डिसेलरेशन क्या होता है, स्पीड रिड्यूस हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड से पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो जा रहा है. तो 1 सेकेंड पहले उसका स्पीड हमेशा ही 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, तभी वो रिड्यूस होके जीरो. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. तो 26th क्वेश्चन है कि a person sitting on the top of a tall building is dropping ball at regular intervals of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. तो ऐसा क्वेश्चन तो एक हम लोग अभी डीपीपी में भी कर रहे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर. तो बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है ये आदमी. Person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular intervals of 1 second. ठीक है, 1-1 सेकेंड के इंटरवल पे फेंक रहा है बॉल.
फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। तो ये सिक्स्थ बॉल यहाँ पे है, फिफ्थ बॉल यहाँ पे है, फोर्थ बॉल यहाँ पे है, थर्ड बॉल लेट्स से कहीं यहाँ पे है। हम लोग को इन सब का पोजीशन निकाल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का, जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, और ये एक एक सेकंड बाद की बात। तो अगर हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का पोजीशन जान रहे हैं, और देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का हाइट वाइट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग टॉप से ही ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये जो इस बॉल और इस बॉल को फेंकने के ड्यूरेशन में 1 सेकेंड का गैप है, यहाँ पे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड हो गया, और ये 3 सेकेंड हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, कितने टाइम तक ये नीचे गिर चुका है? 3 सेकेंड तक गिर चुका है। ये कितने टाइम तक गिर चुका है? ये 2 सेकेंड तक गिर चुका है जब वो छठा बॉल फेंक रहे हैं। और ये वाला कितने टाइम तक गिर चुका है? ये 1 सेकेंड तक गिर चुका है। और छठा बॉल जब फेंक रहे हैं तो ये तो जस्ट 0 सेकेंड पे। ये सबको समझ में आया? तीसरे बॉल को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? 3 सेकेंड हो गया है यहाँ से। उसके बाद इसको छोड़े हुए 2 सेकेंड हो गया, इसको छोड़े हुए 1 सेकेंड हो गया, छठे बॉल को छोड़ रहे हैं, 0 सेकेंड है, द टाइम 0। तो ये 1 सेकेंड तक नीचे जा चुका है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय फिफ्थ बॉल इज इक्वल टू ut 0 इंटू टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू g इंटू 1 स्क्वायर। तो g अगर हम लोग 9.8 लेते हैं, ठीक, तो इसमें एक मिनट, डिस्टेंसेस अगर g 9.8 लेते हैं तो जो पहला h5 जो डिस्टेंस होगा, दिस इज हाफ इंटू 9.8, ये 4.9 मीटर गिरा है। जो फोर्थ वाला है हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर, सो मतलब 4.9 इंटू 4 हो गया, 19.6 मीटर गिरा है। और थर्ड वाला जो है हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर, 4.9 इंटू 9, 44.1 मीटर गिरा है। So this is the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is position from top of building. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 27th वाला है, a healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed assumed uniform should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 meter? मतलब ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से 7 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग
इसका जो हाइट है 11.8 मीटर है, टोटल हाइट ग्राउंड से, ठीक है। अब इसने एक बच्चे को यहाँ से गिरता देखा, स्लिप करते हुए देखा, और उसी समय, जिस समय स्लिप किया उसी समय फ्रॉम द टॉप फ्लोर ही स्टार्ट्स रनिंग इन दिस डायरेक्शन। तो जितने टाइम में ये बच्चा यहाँ से गिर के यहाँ तक पहुंचेगा, उसको यहाँ तक पहुंच जाना है, राइट। सेम टाइम लगेगा, जितने टाइम में ये इधर आ रहा है उतने टाइम में इसको यहाँ गिर के पहुंचना है। और ये जो हाइट, किस हाइट पे कैच कर रहा है बच्चे को? 1.8 मीटर के हाइट। तो बच्चा कितने डिस्टेंस गिरा है? 10 मीटर का डिस्टेंस गिरा है। ग्राउंड से 1.8 मीटर के हाइट पे उसको कैच करना है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चा, राइट। और ये जो डिस्टेंस मूव किया है, ये 7 मीटर का डिस्टेंस मूव किया है। सो टाइम टेकन, सो कह रहा विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन? लेट द स्पीड ऑफ मैन बी v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड 7/v हो जाएगा। ये टाइम हो जाएगा जितने टाइम में ये पहुंचेगा, उतने टाइम में इसको 10 मीटर गिरना चाहिए बेसिकली। तो नाउ हाइट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाते हैं। h जो इस बच्चा गिर रहा है 10 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर। g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। टाइम को अब 7/v सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 मतलब 4.9 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा 2 से 4.9, सो 4.9 इंटू टी स्क्वायर 7/v इंटू 7/v, मतलब v स्क्वायर is 4.9 इंटू 49/10। सो इसका मतलब 4.9 स्क्वायर हो गया। तो जो स्पीड है दिस इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चीजों को विजुअलाइज करो, एक रफ डायग्राम बनाओ और चीजों को विजुअलाइज करो। तुम बना पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कोई क्वेश्चन में जो तुम नहीं बना पाओ। कॉन्सेप्ट उतना ही, ठीक है। तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा ब्राइट हो, है ना। तुम लोग से बनेगा, तुम लोग बस उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना सीखो, तरीके से बनाना सीखो, इक्वेशंस लिखना सीखो। ये सीख जाओगे तो उसके बाद दिमाग तो तुम लोग के जनरेशन में हमारे जनरेशन से बहुत ज्यादा है। जस्ट नीड टू चैनलाइज इट इन अ राइट डायरेक्शन एंड डू हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उसका फल मिलेगा। नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ ना पढ़ाई का, देखो अपने आप तुम्हारा सब चीज लाइन में होता चला जाएगा। और एक बार वो चस्का लगने की देर है, एक बार तुमको वो आदत लग जाएगा, एक बार वो नशा आ जाएगा पढ़ाई का, उसके बाद तो कोई भी तुमको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, हो गया। 29th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 seconds टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। तो लास्ट 6 मीटर को कवर करने में 0.2 सेकेंड लगता है। सो आपको ये निकालना हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड।
सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ये कवर करने में उसको जो टाइम लगता है 0.2 सेकेंड्स लगता है। ठीक है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। मान लो इसके जो यहाँ से जो इसका जो हाइट है ये h है, राइट। बाद में जो आएगा उसको h+6 कर देंगे, है ना। सो अब डिस्टेंस मान लो यहाँ पे जो स्पीड है ये निकालना है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh। so v square is 2 into 10 into h, that is 20h. so v is equal to root under 20h, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये लास्ट 6 मीटर जाने में, है ना, 0.2 सेकेंड लगता है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये तो हम लोग को u भी पता ही है। यहाँ पे ये वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालना हो, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस 80 कर देते। तो टाइम हम लोग को पता है, ठीक है, और ये वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया है। एक मिनट, √20h, इसका जरूरत क्या पड़ेगा। चलो यहाँ पे ना जो ये s है, इससे u निकाल लेते हैं और उसको दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट का हो गया v। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर अगर हम लोग कर लें, s हमारा 6 मीटर है, और ut ये जो v है ये हम लोग को इसको यूज करना है, राइट। तो u हो गया हमारा √20h इंटू टाइम t, टाइम कितना है 0.2, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2 हाफ 80 स्क्वायर। तो ये 6 इज इक्वल टू √20h इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 10, 1 हो गया, 0.2 हो गया। तो 6 माइनस 0.2 ये हो गया 5.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इज √20h। तो इससे हमारा आ गया 58/2, 29 इज इक्वल टू √20h, h इज इक्वल टू 29 into 29, 29 square divided by 20. So this will be 42.05. So 29, 42.05 मीटर हो गया h का वैल्यू। हम लोगों को ग्राउंड से उसका हाइट निकालना है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। So height from ground is equal to h plus 6. So that is 42.05 plus 6, 48.05 meter, approximately 48. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने?
लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Thirty-first, an elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. So, the elevator is descending with a uniform acceleration. So this elevator is descending with a uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator, तो elevator का जो acceleration है मान लो a है. To measure this acceleration, a person in the elevator, एक आदमी है elevator के अंदर है ना, ये अपने पास से एक coin को drop करता है यहाँ. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment the elevator start, जैसे start हुआ उसी समय इसने coin को drop कर दिया. The coin is 6 feet above the floor of the elevator. Elevator के floor पे ये जो coin है, this is 6 feet above. At the time it is dropped, the person observes that the coin strikes the floor in 1 second. ये जो है time कितना लगता है इसको पूरे गिरने में? T is equal to 1 second लग रहा है. Calculate from these data the acceleration of the elevator. कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे एलिवेटर ऊपर जा रहा था और ऊपर से नट बोल्ट एक गिरा था, राइट? तो वहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन कर रहे थे, दोनों को ऐड कर दे रहे. यहाँ दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब ये किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, लेट्स से, राइट? सो अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है तो मेरे ख्याल से g का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है. फीट वाले इसमें 1 सेकेंड में बता रहे हैं. 32.17 होता है, तो हम लोग 32 मान के चलते हैं, ठीक है? तो g का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ऐसे कन्वर्जन फिर फीट और मीटर का तुम कन्वर्जन से भी कर सकते हो कि जो मीटर का जो वैल्यू है, मीटर तो इसको 1 मीटर इज 3.28, सो 3.28 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कन्वर्जन होता है 3.28 का होता है. तो अगर 9.8 को 3.28 से मल्टीप्लाई करोगे 32.144 आएगा. सो या तो ये याद रखो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, या फिर g का वैल्यू सीधा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर याद रखो. 32.17 होता है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं 32 फीट पर सेकेंड. अब जब g का वैल्यू तुमको पता चल गया, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन जो इसका है a है, तो रिलेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन with respect to elevator will be equal to g minus a, ठीक है? सो g minus a मतलब 32 minus a एक्सेलरेशन हो जाएगा. अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? अगर तुम लोग को ये है कि भाई
सर इसको निकालेंगे इसे कैसे? तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है? जी है, राइट? फ्री फॉल जो होता है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। जी मेरा 32 है, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ए है 32 माइनस ए। यही चीज हम लोग को निकालना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू जी माइनस ए, 32 माइनस ए हो गया। और डिस्टेंस मूव, रिलेटिव डिस्टेंस, जो कॉइन को डिस्टेंस मूव करना होगा रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू 6 फीट, राइट? टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब ये जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस है 6 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ जो एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 32 माइनस ए इंटू 1 स्क्वायर। So this is 6 into 2, 12 is equal to 32 minus A, or A is equal to 32 minus of 12, which is 20 feet per second square. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल वाले क्वेश्चन में बोल्ट नीचे गिर रहा था, एलिवेटर ऊपर जा रहा था, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो एक्सेलरेशन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वहां पे g प्लस ए निकाले थे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कॉइन भी नीचे गिर रहा है, एलिवेटर भी नीचे आ रहा है, इसीलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस ए है, 32 माइनस ए। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्टी फर्स्ट है, a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? तो देखो एक रेल रोड कार है। So the car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square. A is equal to 1 meter per second square के स्पीड से मूव कर रहा है। The car is moving on the horizontal road with an acceleration 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. So यहाँ पर से इसने एक बॉल को ऊपर के तरफ फेंक दिया, तो ऊपर के तरफ फेंका, राइट, with an initial velocity, let's say uy से। ठीक है, अब देखो इसको ना बहुत तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा आसान बनाने के लिए तुम ये मानो कि ये जो जिस समय फेंका उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होता है तो भी वही चीज देगा, अदरवाइज कट जाएगा ux का वैल्यू। तो इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हम 0 मान लेते, ठीक है। हमें तो इसके रिलेटिव ही निकालना है ना, तो इसके रिलेटिव ये मान लो ऊपर गया और ये वापस आएगा। जब तक वापस आएगा ये कार जो है एक्सेलरेट करके कहीं आगे पहुंच जाएगा, लेट्स से यहाँ पहुंच गया, राइट। तो कार एक्सेलरेट करके अगर यहाँ पे पहुंच गया तो इसका मतलब
कि कार पे जो ये पीछे कितने दूर पे गिरेगा वो हम लोग को निकालना है, कि जिस पॉइंट से इसने फेंका था उससे ये अब बेसिकली गिरा अगर वापस वहां पे, तो कहाँ पे गिरा, किस डिस्टेंस पे गिरा, वो निकाल लेंगे. सो प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये u. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग को निकालना है, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू गो अप इज इक्वल टू, मान लो t टाइम में ऊपर जाता है, तो ये मान लो u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 0 इज इक्वल टू 9.8 माइनस एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी 9.8 होगा इंटू टाइम t. सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऊपर गया और 1 सेकेंड में नीचे आया. सो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप is 1 second. So total time taken by ball to go up and return is equal to 2 seconds. मतलब 1 सेकेंड इंटू 2 कर दोगे, 1 इंटू 2 कर दोगे, 1 सेकेंड ऊपर गया, 1 सेकेंड नीचे आया, 2 सेकेंड लगा इसको. राइट. अब 2 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस मूव किया है, so distance moved by car during 2 seconds is equal to s is equal to ut plus half at square. So s is equal to initial velocity हम मान रहे हैं 0 था, 0 into 2 plus half acceleration 1 है, 2 into 2. So इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 मीटर. सो कितना पीछे जाके बॉल गिरेगा, 2 मीटर पीछे गिरेगा, क्योंकि उतने टाइम में ये 2 मीटर डिस्टेंस मूव कर गया. अगर तुम इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लेते भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको भी वही इनिशियल वेलोसिटी था, तो इसका और इसका इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन है. A staircase contains 3 steps each of 10 centimeter high. 3 स्टेप है, हर का हाइट 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो अगर टोटल हाइट देखोगे स्टेयरकेस का यहाँ से, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया. एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये हो गया 20, ये भी 20. ठीक है. तो इस पॉइंट से इसका अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर. Now, what should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? मतलब इसको ना टकराए, मतलब सीढ़ियों पे बिना टकराए ये सीधे यहाँ पहुंच जाए. ठीक है. तो इसका मतलब हम लोग को पूरा इसका जो रेंज होगा वो ये रेंज होगा. ठीक है. तो ये पहले तो एंगल निकाल लो. ये है तुम्हारा 30, ये 30 है और ये 20 है. सो tan थीटा, ये अगर एंगल थीटा मानते हैं
सो tan थीटा इज इक्वल टू 30/20, 3/2 हो जाएगा। अगर 3/2 हो जाएगा, मान लो ये x डिस्टेंस हम मानते हैं यहाँ पे गिरना चाहिए बिना टकराए, अगर गिरना है टोटल ये y जो है 30 सेंटीमीटर है। सो 30/x इज इक्वल, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर था ना, आई एम सॉरी, हर का हाइट 10 है ना, 10/20 1/2 हो जाएगा, टोटल हाइट 30 था। सो 30/x इज इक्वल टू tan थीटा 1/2 हो जाएगा। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर गिरना होगा। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमको पूछा है, u पूछा है, जिससे ये 60 सेंटीमीटर आ जाए। कितने टाइम में? जितने टाइम में ये 30 सेंटीमीटर इधर गिर, राइट। सो अब ये देखो, जो नीचे एक्स टाइम कितना लगता है इसको गिरने में। सो इसको गिरने में जो टाइम लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यहाँ y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हम लोग x और y डायरेक्शन को सेपरेट कर देते हैं। y मेरा कितना है? नीचे 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 इज इक्वल टू यू वाई टी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 यहाँ पे, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर ले लेते हैं। तो सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6/10 और 0.06। सो टी इज इक्वल टू रूट 0.06। So square root of 0.06, 0.245। ये टाइम हो गया। इतने टाइम में ये इसको x डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो x इज इक्वल टू, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ux इंटू टी हो जाएगा। ax 0 है यहाँ, ax इज इक्वल टू 0 है। सो x मेरा निकाला हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 इज इक्वल टू ux u इंटू 0.245 और u इज इक्वल टू 0.6 बाय 0.245। सो 2.448 है, 2.45 मीटर पर सेकेंड। सिक्स बाय 0.6 बाय 2.45 आ रहा है। गलत किया क्या हमने? एक बार फिर से चेक करते हैं। A staircase contains 3 steps, each 10 सेंटीमीटर high and 20 सेंटीमीटर wide. तो 3 स्टेप 30 सेंटीमीटर ये हो गया, 20 20 40 इधर था। इसको अगर हम लोग को निकालने हैं, तो 10/20 हो रहा है, 30/60 हो जाएगा। X is equal to 40।
S is equal to ut plus half ut square by 0.3. 9.8 लेके करते हैं इसको। 1 मिनट, हम 9.8 लेके कर रहे हैं, देखते हैं कि आंसर मैच। 0.3 इज इक्वल टू half into 9.8 into t square. So 0.6 divided by 9.8 is 2.47. Zero point six by 2.47. टू 2.42 मीटर पर सेकेंड यार। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर। 'इसको एक बार फिर से हम सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ गलत कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। इसको लिखना मत है ना। अब ये यहाँ पर से फेंके हैं ना, इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अगर बनाएं, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लिए, एक्चुअली वो गलत किया हम लोग। तो ये बेसिकली इस तरह से पैराबोलिक पाथ से जाएगा, और पैराबोलिक पाथ ऐसा होना चाहिए, ये जो पैराबोलिक पाथ ऐसा होना चाहिए कि ये इस पॉइंट को बस टच करता हुआ निकल जाए। तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,0, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऊपर से कितना कम है, ऊपर से 20 सेंटीमीटर लेस है, तो y माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। x जो है 20 और 20 40 सेंटीमीटर हो गया, तो x इज इक्वल टू 0.4 और y इज इक्वल टू माइनस 0.2 हो गया। और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग लिखते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग निकाल भी सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे याद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो केस है अलग है, हॉरिजॉन्टल वाला है। तो अगर यहाँ पे अगर इसी किसी पॉइंट को अगर हम लोग x और y मानते हैं, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको यूज नहीं करते। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये x डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस y है। सो अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन y के लिए, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू हो गया यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं, 10 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज 0.4 by 10 is equal to t स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 0.04 का स्क्वायर रूट ले लेंगे,
0.04 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। तो 0.2 सेकेंड्स में अगर x हम लोग को देखना है, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। x कितना जा रहा है, 0.4 जा रहा है। दिस इज इक्वल टू जो भी इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी u अगर है, u इंटू 0.2। so u is equal to 0.4 by 0.2 which is equal to 2 meter per second। आंसर 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हम लोगों ने वो स्ट्रेट लाइन ले लिया था, उस स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं ना, ये प्रोजेक्टाइल के इस तरह से जाएगा, और हमें ये कंसीडर करना है कि इस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, मतलब जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, तभी डायरेक्टली ये पहुंचेगा यहाँ, उससे हम लोग सॉल्व करें। और पूरा नीचे तक का हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इस पॉइंट को टच करेगा, इसीलिए इसको x लिया है, ये डिस्टेंस को x लिया है जो कि हमारा 0.4 है, और ये डिस्टेंस को y लिया है जो कि हमें पता है इस 0.2। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. लिख लिया सब लोग? Yes, sir. 43rd क्वेश्चन है, a person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck, as seen from the road. तो यहाँ पे लेट्स से ये ट्रक है हमारा और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meter per second. यहाँ पे देखो constant velocity से मूव कर रहा है, u जो है 14.7 meter per second. The man throws a ball. Man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck, as seen from the road. तो अब यहाँ पे क्या है कि किसी इस बॉल को हम लोग इधर फेंकते हैं किसी स्पीड से, तो मान लो हम लोग इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे, कुछ ये ux है मान लीजिए, ये uy वेलोसिटी कुछ हम फेंकते हैं u से ऊपर की तरफ, तो जब मैन को क्या दिखेगा, जैसे हम लोग ट्रेन पे बैठे होते हैं, ट्रेन चल रहा होता है, बॉल को ऊपर उछालते हैं, बॉल हमारे पास ही वापस आता है। तो अगर हम लोग जो इसका ऑब्जर्वर है वो अगर ट्रक के ऊपर ही है, तो बॉल उसके हिसाब से तो ऊपर जाएगा और वापस इसी के पास आएगा, राइट? तो स्पीड ऑफ और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग अगर देखेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वर्टिकली हम लोग फेंक रहे हैं, वर्टिकली वो हमारे पास आ जा रहा है। तो उसमें ट्रक कितना डिस्टेंस मूव किया है उस दौरान, 58.8 मीटर मूव किया है। सो टाइम during which the ball is in air, गेंद हवा में कितने देर तक रहेगा, जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है
डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और डिस्टेंस कितना मूव कर गया, s इज इक्वल टू 58.8 मीटर मूव कर गया। सो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मतलब 58.8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमारा 14.7 है। सो इसको अगर 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7 करेंगे सो ये 4 सेकेंड लगता है, मतलब कि 4 सेकेंड तक बॉल हवा में है, ऊपर गया और ऊपर से वापस आया, राइट। सो अब ऊपर जाने का वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालना है, स्पीड एज सीन फ्रॉम ट्रक अगर हम लोग को निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, राइट, सो s इज इक्वल टू ut या v स्क्वायर v इज इक्वल टू u प्लस at कर लो। फाइनल वेलोसिटी यहाँ ऊपर जाने पे 0 होता है, 0 इज इक्वल टू u, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ है, तो u माइनस 9.8 इंटू टाइम जो है 2 सेकेंड ऊपर और 2 सेकेंड नीचे, तो t ऊपर जाने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स है। सो u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो time during which ball is in air is 4 seconds. So time taken to go up is equal to 4/2, that is 2 seconds. तो ये 2 सेकेंड को हम लोग यहाँ पे यूज करके ये निकाल लेते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड से। अब कह रहा है एज सीन फ्रॉम द रोड, रोड से दिखेगा तो देखो दो वेलोसिटी हो गया, uy हो गया यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड और ux ये हो गया, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वही दिखेगा रोड से, राइट। तो रोड से जो दिखेगा वो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर, सो ये ux हो गया, लेट्स से uy हो गया, सॉरी। तो u इज इक्वल टू रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर कर, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 14.7 का स्क्वायर और 19.6 का स्क्वायर। 24.5 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो डायरेक्शन अगर हम लोग को निकालना होगा, ये थीटा जो निकालना है, सो tan थीटा इज इक्वल टू uy by ux 19.6 by 14.7। वन 1.33 मतलब 4/3 हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। क्लियर बच्चा? Yes, sir. सभी ने लिख लिया बच्चों? Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. The batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion, and first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? तो देखो क्या है,
यहाँ पे क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे पहला बेंच है. The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. Batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground. तो ये जो बॉल को स्ट्राइक कर रहा है, that is 1 meter above the ground. So batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree. तो u is equal to 35 meter per second और angle theta is equal to 53 degree से हमने with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion. The first bench is 110 meter from the batsman. तो ये जो distance है, this is 110 meter from the batsman. पहला bench ये हो गया है ना, 1 मीटर हाई है बेंच और 1 मीटर वाइड है. उसके बाद ये दूसरा बेंच हो गया, ठीक है. उसके बाद ये तीसरा बेंच एंड सो ऑन. इस तरह से स्टेडियम का बेंचेस बना हुआ है. अब ये जो बॉल जा रहा है, ये कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे आके गिरता है. तो अब हम लोग पहले तो ये निकालते हैं कि भाई इसका रेंज क्या है. पूरा अगर हम लोग रेंज निकालते तो रेंज निकालें अगर इसका, तो ये कितना आएगा. अगर हम लोग देखें, पहले तो देखते हैं कि छक्का जाएगा तो कहाँ तक, कितने पीछे तक जाएगा. सो रेंज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है ना. Yes, sir. तो इनिशियल वेलोसिटी 35 इंटू 35 साइन ऑफ 2 इंटू 53 डिग्री डिवाइडेड बाय जी. जी का वैल्यू कितना लोगे, 9.8 लोगे, 10 लोगे, 10 ही ले लो. So we have sin 106, 0.96. So sin 2 theta 2 sin theta into cos theta होता है. 2 sin theta मतलब 2 into 4 by 5 into 3 by 5, 4 3 by 24, 24 by 25, 0.96. तो ये हो गया 35 into 35, 0.96 by 10 हो गया. साइन 106 डिग्री अगर हम लोग करते हैं तो 0.96 ही आता है. 0.96 into 35 into 35 divided by 10, तो 117.6 आता है. ठीक है, तो 117.6 मतलब देखो 110 तो ये हो गया. अब इसके बाद x कितना मूव किया है, x इज इक्वल टू 7.6. हम लोग का करस्पॉन्डिंग y निकालना, राइट. x जो है यहाँ पे टोटल जो रेंज होगा वो उसके बराबर होगा. मतलब यहाँ पे ये पूरा अगर ये इस तरह से अगर गिरता यहाँ आके, तो ये अगर हम लोग पूरा प्रोजेक्टाइल समझते हैं तो ये यहाँ आके गिरता, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, तो इससे पूरा जो ये जो डिस्टेंस है
ये टोटल 110 और 7.6, मतलब ये 7.6 मीटर होगा इस पॉइंट से अगर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। तो हम लोग को ये निकालना है, ये जो 7.6 हुआ, ये जो डिस्टेंस, उसके करस्पॉन्डिंग किस y पे आके ये इट फॉल्स डाउन, y का वैल्यू निकालना। राइट, अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, so let the ball hits the nth bench। तो अगर n नंबर ऑफ बेंच पे हिट कर रहा है, ऑन विच बेंच पूछ रहा है, हम n बेंच को बोल रहे हैं, तो n बेंच को बोल रहे हैं, तो जो टोटल ये जो हाइट होगा यहाँ से y, वो y हो जाएगा हमारा n-1 हो जाएगा। n-1 क्योंकि ये देखो, ये जो मतलब पहला बेंच तो 1 मीटर हाई है ग्राउंड से, और 1 मीटर हाइट से हम इसको बॉल को ये कर रहे हैं, तो पहला बेंच का हाइट को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल हम ले रहे हैं वो इस हाइट पे ले रहे हैं, और हमारा जो बेंच स्टार्ट हो रहा है वो ग्राउंड के लेवल से स्टार्ट हो रहा है, इस लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो y जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू n-1। so let the ball hits the nth bench, then y will be equal to n-1, जो हमारा डिस्टेंस हो। नाउ अब हम लोग अगर वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा कहता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला का जो इक्वेशन है वो इस तरह से आता है ना। शुरू में ही हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे y के लिए ये अगर हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये यहाँ पे 110 -1x tan थीटा, हमारा थीटा 53 डिग्री है, तो tan ऑफ 53 डिग्री 4/3 आ जाएगा। इसको हम लोग यूज करते हैं, y का वैल्यू n-1 इज इक्वल टू x tan थीटा, जो x होगा दिस विल बी 110 प्लस n-1 y।
ये जो x भी जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा जितना, अगर मान लो nth इस पे है तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू जो पहला वाला सीट जो स्टार्ट हुआ है सीट, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, तो ये जो 110 मीटर है उसमें 1 मीटर ये लेस कर देंगे और उसके बाद फिर ये जो टोटल n है तो n-1 इसका हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू टोटल 110 है प्लस ऑफ जो ये n-1, तो ये हमारा जितना ये y, क्योंकि ये 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, तो अगर हम लोग मेजर करते हैं टोटल x तो ये 1 मीटर इधर और 1 मीटर, तो जितने हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ेंगे अगर nth बेंच पे जाके हिट करता है तो x डिस्टेंस कितना मूव किया है, वो भी n के बराबर मूव किया है। और पहला वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि पहले ये जो पहला वाला जो ये सीट है इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 मीटर हाइट से गया है, तो 110 प्लस n-1 कर लेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 110 प्लस y, जो y हमारा n-1 था वो 110 प्लस y हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं y के लिए, तो y इज इक्वल टू 110 प्लस y इंटू टेन थीटा मतलब 4/3 माइनस जी एक्स स्क्वायर 10 इंटू एक्स है हमारा 110 प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर 2 इंटू 35 इंटू 35 कॉस थीटा कॉस 53 डिग्री 3/5 2u स्क्वायर इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। ये इसको हम लोग y के लिए सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 110 प्लस y 4/3 minus of 10 into 110 plus of y का whole square divided by 2 into 35 into 35 into 9 into 25 हो गया। 5 5 और ये 7 टाइम्स कट गया और इसको भी कट करेंगे 7 टाइम्स हो जाएगा। So y is equal to 110 plus y into 4/3 minus of 10 को इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं 5 टाइम्स, so this is 5 times 110 plus y का whole square divided by 7 7s are 49 into 9 441। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर हम लोग y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, so 3 कॉमन लेके इधर लेके चले जाओ, so this is 441। अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 441 डिवाइडेड बाय 3 करोगे 147 147 into 4 कर लो 588। सो ये हो जाएगा 441y इज इक्वल टू 588 into 110 प्लस y माइनस ऑफ 5 into 110 प्लस y स्क्वायर। सो 110 प्लस y स्क्वायर करेंगे सो ये 12100, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 220y, ठीक है। इसको अब हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, सो ये हमारा आ जाएगा 441y और 588y, into 110 64680 प्लस 588y हो गया
minus of $60500 plus 5y square 1100y। अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन आ रहा है 5y स्क्वायर प्लस ऑफ 1100y प्लस 588y 1100 plus 588 minus 441 1247 y और 64680 minus 605 4180। ठीक है, यार ये लिख लिया सब लोगों ने? ये लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू जो आएगा इक्वेशन का हमारा 5y स्क्वायर प्लस 1247y प्लस 4180 y इज इक्वल टू -1 to -b प्लस माइनस तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव b स्क्वायर 1247 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 5 into 4180 by 10। So this will be 1247 square minus 4 into 5 into 1213। इसको हम सॉल्व करके तुम्हें भेजेंगे, ठीक है? यहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ, बट कॉन्सेप्ट वही है। हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करके करते हैं, हम लोगों ने कुछ गलती करी होगी। ये मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा अभी थोड़ी देर, ठीक है? तुम लोग का दूसरा क्लास होगा, उसको अटेंड कर लो या फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Bye. ठीक है, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. नेगेटिव